जी जी। बोली श्री गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचीपुन्द्राभ्यां नमः। ईष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्डय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रिपर्यवेक्षतो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। ओम। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम की मंगलमय सदा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और पुण्य लाभ को अर्जित कर रहे हैं। मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए एवं इस कथा की योग्यता सुनने तथा सुनाने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। वहां के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहाँ के बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप की मंगल में सदा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। जो तीनों तापों को हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापों को हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। एवं जो सृष्टि के कल्याण करता है, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के जगत कल्याण कालक पालक हैं, ऐसे भगवान के चरणों में नमन। सदगुरुदेव के चरणों में नमन। मंचासीन सभी वक्ताओं के चरणों में नमन। जो सभी लोग टेक्नोलॉजिकल माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबके चरणों में नमन। सभी लोग जो जो इस भागवत को सुन रहे हैं, सभी के चरणों में सभी के चरणों में नमन। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बांके बिहारी लाल की जय। आज का प्रसंग है प्रहलाद जी की कथा। पहला चित्र बहुत ही अच्छा चरित्र है, जो कि भगवत कथा के अंतर्गत आता है। आज इस चित्र को हम सभी लोग मिलकर के श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, परीक्षित जी ने जो है अद्भुत प्रश्न करा। सुखदेव से कहा कि बताइए, आप कहते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं। आप तो हमेशा भगवान को समदर्शी कहते हैं, लेकिन भगवान तो सरेआम पक्षपात करते हैं। तो वह कहते हैं कि बताइए भगवान कैसे पक्षपात करते हैं। तो वह कहने लगे कि देखिए, वह दैत्यों को चुन चुन कर मारते हैं और देवताओं को खलकर समर्थन करते हैं। तो यह पक्षपात नहीं तो क्या है, आप ही बताएं। तो भैया इतना सुनते ही सुखदेव कहते हैं कि देखो, भगवान से मिलने के 5 साधन हैं। पहला प्रेम, दूसरा भय, तीसरा बैर और चौथा परिवार, और पांचवा भक्ति भाव। इन 5 संबंध से मनुष्य भगवान को जिस भाव से भजता है, उसी भाव से भगवान उसको मिल जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। जैसे गोपियों ने तीव्र प्रेम करके भगवान को प्राप्त किया, कंस ने भय से प्राप्त किया, शिशुपाल दंतवक्त्र ने आदि राजाओं ने, एवं जो है देश के रघुवंशियों ने परिवार के संबंध में उनको प्राप्त किया, पांडव जो थे उन्होंने स्नेह से उनको प्राप्त किया, और बाकी हम लोग भक्ति और मन से भगवान को प्राप्त करते हैं। अब भैया जैसे ही मन में पूछा है कि जैसे कि बताइए, उन्होंने कहा कि जैसे कंस और रावण थे, ये जो राक्षस, ऐसे राक्षस थे कि जो भगवान को हमेशा गालियां देते थे, पानी पी पी कर उनको कोसते थे, परंतु भगवान ने इनको ना ही इनकी जीभ में कोड़ होने दिया और ना ही इनको नरक में डाला, परंतु भगवान को स्वयं ही इनके लिए अवतार लेना पड़ा। तो भैया बताइए भगवान पक्षपाती कैसे हुए। क्योंकि भगवान तो दयालु हैं, वह जिस भाव से आप उनको पूजेंगे, जिस भाव से उनको मानेंगे, उसी भाव में वह आपको मिल जाएंगे। अब
कहते हैं कि कथा जैसे आगे बढ़ती है और वह कहने लगे कि भगवान का स्वभाव तो भैया ऐसा है कि जिस भाव से आप उनको पूज लो उस भाव से आपको मिल जावेंगे। तो वह कहते हैं कि वो भी जैसे कि जो भगवान, यदि आप भगवान को बैरी रूप में मानोगे तो भगवान बैरी रूप में मिलेंगे, मित्र रूप में मानोगे तो मित्र रूप में मिल जाएंगे, जिस भाव से जिस रूप में जानोगे उस रूप में आपको मिल जाएंगे, वैसे ही मानेंगे। वो भी दैत्यों के परिवार के हिरण्यकशिपु थे, उनके बेटे हिरण्यकशिपु बैरी भगवान का हुआ तो उसका सीना चीर दिया, और वहीं उसका बेटा प्रहलाद जो था उसको गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। अब तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपाती हैं? राक्षस जाति से दुश्मनी तो भगवान की पुरानी है, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, परंतु वह भी दुश्मन का बेटा है, तो ऐसा नहीं कि दुश्मन का बेटा भी दुश्मन हो। भगवान ने उसको हृदय से लगा कर बता दिया कि तुम जिस भाव से मुझको पूजोगे उस भाव से मैं तुमको मिल जाऊंगा। बोली राधे राधे। जब भगवान ने 12 रूप लिया और हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकश्यप भगवान का बैरी बन गया। अब तो भैया वह अमर होने की इच्छा से वह गया और कहा कि अब मैं ऐसा तप करूंगा, जिससे ऐसा तप करूंगा जिससे सभी का सिंहासन डोल उठेगा। और ऐसा मन में तप की वह लेकर के तप की अग्नि लेकर के पहुंचा है और तप करने को गया। एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठकर तप को करने लगा था। वहां पर जब तप कर रहा, वहां पर जैसे ही देखा कि जब ये तब कर रहा है, यदि इसकी साधना फुल जो है कंप्लीट हो गई और यदि इसने सत्ता सिंहासन प्राप्त कर लिया तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। देवता डर के मारे भागे भागे बृहस्पति के पास पहुंचे हैं। बृहस्पति से कहा कि हे गुरुजी, हे गुरुवर, यदि इन्होंने इसको पूरा कर लिया, इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका कोई समाधान बताइए। तो उन्होंने क्या करा, जा करके एक डाल पर बैठ गए तोते का रूप लेकर के, और जा करके नारायण नारायण रटने लगे। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि जिसका वध के लिए मैं इतनी अमरता के लिए मैं इस जाप को पाठ को कर रहा हूँ, ये तोता उसी का नाम रटते जा रहा है मेरे सामने। जा करके उसका माथा ठनक गया और वह घर को आ गया। अब जब घर को आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, कायुध हंसने लगी, कितने जल्दी तप हो गया और तुमको फल भी मिल गया? इतने जल्दी कैसे फल मिल सकता है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि नहीं देवी, आज तो तपस्या भंग कर दी। ये कैसे भंग कर दी, किसने भंग कर दी? कायुधि ने पूछा। तो वह कहता है कि जो है अपना एक तोता आकर के वहां डाल पे बैठ गया और मैं जिस नारायण के बैरी बन करके उसका उसको हराने के लिए तप कर रहा था, वह नारायण नारायण जब का जाप करने लगा। अब तो कायुधु ने कहा कि यह तो कुछ लीला ही है। अच्छा है, भगवान का नाम उच्चारण के लिए इसी बहाने 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा लेती हूँ। उसने कहा कि परंतु प्रभु, मैं तो नहीं मानती कि कोई तोता नारायण का जप भी कर सकता है, कैसे वह कर रहा था मुझे बताइए। तो कहा कि देवी, हम सच बता रहे हैं, वो तो नारायण नारायण का जाप कर रहा था। कायुदु मनी मन प्रसन्न थी क्योंकि उसने नारायण नारायण का जाप 108 बार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसी जाके मुख से धो कहूं निक से राम, मेरे तन की चामड़ी बाके पग के जाम। अब पुनः एक दिन मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु गया, भारी बड़ा तप किया है। और तप करके इतना तप करा कि तप में बिल्कुल विलीन हो गया, दीमक से उसके शरीर को खा गया। देखते ही देखते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान की चेष्टा की कि बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। तो कहते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषी कश्यपा, वरदोह मनो प्राप्तो भृत्यामीप्सितो वरः, बृहदात मीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी की मधुर वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु ने नेत्र को खोला, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। अब तो भैया ब्रह्मा जी ही हंस पड़े कि भैया के वरदान ये तो ऐसा मांग रहे हो जो हम खुद अमर नहीं है, तुमको कहाँ अमर कर देंगे। ऐसा तो वरदान नहीं है, और कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और कुछ मांगता हूँ। तो वो वरदान दीजिए कि हाँ मांगो, कि ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न राक्षस से मरूं, न नर से मरूं न नारायण से मरूं, और आपकी सृष्टि में बने 12 महीनों में मेरे किसी भी महीने में मृत्यु ना होवे, ऐसा वरदान दीजिए। अब तो भैया ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, ऐसी तपस्या इसने करी है, वरदान भी बहुत अजान बड़ा मांगा है,
तो क्या करें, दे देना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। अब तो भैया अमर होने का जो सुख था, उसने कहा कि अब तो हम अमर हो गए हैं, हमको कोई देवी देवता नहीं हर सकते। तो जा करके खूब उपद्रव मचाया है, और जा करके सभी देवताओं को बांध कर अपने राज दरबार में ले गया है, नौकरी चाकरी पहरे पर लगा दिया है। सभी देवता गुलाम बन करके उसकी सेवा कर रहे हैं। एक समय की बात है, जब वह दिग्विजय हो गया, सब कुछ उसके पास था, तो भगवान निशाचर कैसे मरेगा, वो सभी लोग यह बात करने लगे, प्रभु इससे छुटकारा दिलाओ। तो ये जो हिरण्यकश्यप था, उसके चार पुत्र थे। चार पुत्र कौन कौन से? राध, अनुराध, शहलाद और प्रहलाद। अब एक बात तो सिद्ध है कि संसार में यदि कोई प्राणी, जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान के विरोध में आता है, तो उसका समय निकट आ जाता है, और वह उसकी पतन की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि वेद, देवता, गाय, ब्राह्मण, साधु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और ना ही इनका तिरस्कार करना चाहिए। यदि कोई इस घमंड में आकर, आलोचना में आकर इनका तिरस्कार या इनका अपमान करता है, तो वह स्वयं अपने पतन को आगे बढ़ता है। तो भैया एक छोटे, सबसे छोटे जो प्रहलाद थे, उनको बचपन से ही एक ग्रह लग गया। अब कौन सा ग्रह लग गया? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश। कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग गया। इस ग्रह में क्या होता है? तो भैया इसमें कभी इंसान हंस देता है, कभी भी रो देता है, कभी भी नाचने लगता है, कभी भगवान का जप करने लगता है। यही कृष्ण रूपी ग्रह है। अब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए हैं। उनके पिताजी ने कहा कि इनको विद्यालय में पढ़ाई के लिए भेजा जाए। तो विद्यालय में संडा मार्क गुरु जी के यहाँ पर उनको पढ़ने के लिए भेजा। वहां पर उनको कुटिल राजनीति, जो है राजनीति सिखाने के लिए भेजा था। परंतु जो प्रहलाद जी थे, वो तो सब कुछ पहले से ही जानते थे। और लेकिन जो है शिक्षा नीति तो सरकार तय करेगी, वही तो पढ़ाया जाएगा। यदि सरकार ने कह दिया कि गा से गणित नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इससे सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, तो भैया गा से गधा। और जब शिक्षा नीति में गा से गधा लिख दिया, तो फिर कोई उसको नहीं मिटा सकता, शिक्षक भी उसी को पढ़ाएंगे। और शिक्षक उससे मना नहीं कर सकते, जिसने मना करा उसकी नौकरी गई। तो भैया ऐसा ही था कि प्रहलाद जी को राक्षस नीति सिखाने के लिए इस विद्यालय में भेजा गया था। परंतु प्रहलाद जी तो सब कुछ पहले से ही समझ चुके थे, जानते थे, सब सीखे सिखाए थे। अब हिरण्यकश्यप का आदेश था, दैत्य नीति सिखाओ। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप जो था विद्यालय गया। वहां पर जाकर देखते हैं, जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा पिताजी आए, दौड़ करके प्रणाम किया है। और प्रहलाद जी को उन्होंने गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर पूछा कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है। तो उन्होंने कहा कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। कि हाँ पिताजी, मैं आपको एक अच्छा बढ़िया पाठ सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी कहने लगे कि भैया, पिताजी एक बात बतलाएं, है जो संसार जो है, यह है भयंकर अंधेरी कुआं है। परम बुद्धिमान इस संसार में वही है जो इस कुएं से निकल जाता है। आपको बचा लें और एकांत में गोविंद शरण में ले चलते हैं, यहीं पर आपका जीवन भी सार्थक है और हमारा जीवन भी सार्थक है। इतना सुनते ही वह अट्ठास करके बोला, जाओ बेटा एक काम करो, अब तुम अपने गुरु को भेजो, अब तुम अंदर जाओ। जैसे ही प्रहलाद जी ने अंदर जाकर कहा, गुरु जी हमारे पिताजी बुला रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी ने खबर सुनी कि अब तो भैया, अब तो हमको मार डालेंगे, थर थर कांपने लगे, जा करके कहा कि महाराज अब कब पधारे, बताइए हमें। महाराज ने कहा कि पहले तुम तो ये बताओ, मेरा पधारना तो ठीक है, तुम मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? मैंने तुमको राक्षस नीति के लिए सिखाने के लिए भेजा था, परंतु तुम तो इसको हर कुछ सिखा रहे हो। तो कि प्रभु हमने क्या सिखाया? तो कह रहा है कि प्रहलाद कह के गया मुझसे कि पिताजी ये तो अंधेरी कुआ है, हमको नारायण की शरण में चलना चाहिए, वही तारणहार है, वही पालनहार है। ऐसा पाठ मुझको को सिखा कर गया। परंतु उन्हें सही गुरु ने कहा कि हमने उसको यह नहीं सिखाया था, हमको माफ करिएगा, वह पता नहीं कहाँ से सीख गया। अब जो है हम उसको अच्छा पाठ सिखाएंगे। अब जो फिर से उन्होंने, गुरु ने कहा कि हमको क्षमा करिए, हम उसको पहले ऐसा सिखाएंगे। प्रहलाद जी के पास पहुंचे सभी गुरु जी, और कहने लगे, क्यों रे, इस चंदन के जैसे वन में तू कांटा कहाँ से पैदा हो गया? और तुझे शर्म नहीं आती? जो कुछ हम सिखाते हैं वो कभी सीखता नहीं, और पता नहीं क्या क्या सीख के आ जाता है और नारायण नारायण भजनते लगता है। इसलिए प्रहलाद शांत रहे, क्योंकि गुरु जी को गुस्सा बहुत अधिक आ रहा था। प्रहलाद जी ने शांत रहना ही चुना। अब भैया वह शांत थे। अब एक दिन की बात है, गुरु जी प्रहलाद जी को छोड़ के घर पे आए। घर पर छोड़ने आए, माता जी ने प्रहलाद जी को नहला धुला कर कहा कि जाओ अपने पिता का आशीर्वाद ले लो। पिताजी ने उठा करके उनको गोदी में बैठा लिया और खूब लाड़ किया है। तब पिताजी ने फिर से पुनः एक बार पूछा कि प्रहलाद,
बताओ तुमको क्या सिखाया है और कौन सी अच्छी बात उन्होंने सिखा दी, अब मुझे बताओ। अब प्रहलाद जी ने कहा कि पहली बार तो ये पूछ रहे हैं कि कोई अच्छी चीज सिखाई हो तो बताओ। अब इनको मैं अच्छी चीज से बतलाता हूँ। पिताजी तो मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। पिताजी ने नवद भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने पिताजी को नवद भक्ति का ज्ञान दे दिया और कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यात्मात्म निवेदनम। नवद भक्ति का व्याख्यान प्रहलाद जी ने आरंभ करा है। भगवान की कथा सुनने का, कीर्तन करो, भगवान का जप करो, तप करो, उनमें ही सब लीन रहो। वो ही संसार के नियातक हैं, जगल के पालक हारक हैं, उनका ही सब ही सभी का कल्याण करेंगे। पिताजी आप भी उनकी शरण में चले जाओ। ऐसा कह करके अब तो भैया सब कुछ माहौल गड़बड़ हो गया था, क्योंकि गुरुजन भी सुन रहे थे। गुरुजन थर थर कांपने लगे और कहा कि महाराज, हमें आपकी सौगंध, हमने इनको नहीं सिखाया है, ये तो पता नहीं कहाँ से सीख कर आ गया और ना हम इसको पढ़ाया। अब हम क्या करें, आप ही बताइए। प्रहलाद जी हंसने लगे कि पिताजी, उन्होंने मुझको यह कुछ नहीं सिखाया है, और ये तो सिर्फ भगवान की लीला है जो वही मैं सीख रहा हूँ। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सभी जगह सर्वत्र हैं, वही नारायण है, वही नारायण है, वही नारायण है। ऐसा कहकर भगवान की जो है इन लीलाओं का वर्णन करने लगे। परंतु अब तो गुरु लोग जो थर थर कांप रहे थे, उन्होंने कहा कि अब एक काम करिए, हमको एक मौका और दीजिएगा, हम इसको सुधार देंगे। परंतु ऐसा हुआ, हिरण्यकशिपु ने भारी क्रोध में था, आग बबूल होकर कहा कि मूर्ख प्रहलाद, तू उसका भजन कर रहा है जिसका भजन तुझे नहीं करना चाहिए। उसने तेरे चाचा को मारा था। तो उसने कहा कि अरे, तू जिस हत्यारे का भजन करता है वही इस नारायण भक्ति का संक्रमण रोग लग गया तो भैया ये तो पूरे गांव को संत बना करके छोड़ेगा। अब जैसे ही उसके मन में संक्रमण का विचार आया, इसको तुरंत कहा कि जाओ, इसको बालक को मृत्यु के मुख में डाल दो। तो जाकर के सारे राक्षस कूद पड़े। असुर ने पकड़कर प्रहलाद जी को पर्वतों से ढकेला है और पानी में डुबा करके आग में डाला, भोजन प्रतिबंध लगाया, विषपान कराया, सारे प्रयास कर लिए, परंतु प्रहलाद जी बार बार यही कहते रहे, राम मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, और अविनाशी की गोद में मारे मरो न जाए। सब है देख कर हिरण्यकशिपु घबरा गया, मरता ही कि नहीं, नहीं क्यों नहीं मर रहा है, इतनी सी उम्र इसने कितने चमत्कार कर लिए हैं, कुछ तो कारण होगा। देखते ही महाराज बहुत सा गुस्सा आ गया और कहा कि जाओ, अब हमारी बहन होलिका को बुला के लेकर आओ। यह नहीं मर रहा है, कुछ तो हमको करना पड़ेगा। होलिका से कहा कि बहन, तुझको तो वरदान है, तू आग में नहीं जल सकती, तो एक काम कर, इसको लेकर के जा, बैठ जा, क्योंकि ये मर जाएगा, तू बच के आ जाएगी। प्रहलाद जी भी चिंत होकर के नारायण नारायण का जाप करने लगे और बैठ गए। नारायण नारायण की जाप की महिमा इतनी थी कि जो होलिका को वरदान था वही होलिका बुआ जल गई। और प्रहलाद जी बाहर निकल आए और देख करके, जब जैसे ही पिताजी ने देखा कि पहला तो सुरक्षित है, मेरी बहन तो जल के भस्म हो गई है, तो और क्रोध बढ़ गया। क्रोध जब बढ़ गया तो कहने लगे कि तुझे कौन सी बात समझ में नहीं आती, तू ये कैसे सीख रहा है, क्या बात है, मुझे सब कुछ समझा, परंतु उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। क्रोध में जब इंसान रहता है तो उसको अच्छा भला कुछ समझ में ही नहीं आता। अब गुरुजी ने कहा कि एक काम करिए, हमको एक मौका और दीजिए, हम इसको अच्छा पाठ सिखाएंगे। जा करके फिर से आश्रम ले गए। पकड़ के जब आश्रम ले गए हैं, उनसे कहा कि ठीक है प्रहलाद, एक दिन की बात है, अब तुम जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ना, अब एक दिन की बात है। गुरुजी लोग जो थे बाजार गए कुछ काम से। अब गुरुजी सभी लोग वहां पर पहुंचे बाजार में, विद्यार्थी उनसे प्रहलाद जी ने कहा कि चलो हम तुमको एक नया खेल सिखाते हैं, पकड़म पकड़ाई का। तो कहे आंख मिचोली खेलते हैं। आंख मिचोली जब शुरू हुई तो कहा कि तुम सब आंख बंद कर लो और भगवान का स्मरण करो, इनके ही चरणों में सभी धाम है और इनके ही आनंद तुमको मिलेगा। जैसे ही प्रहलाद जी की यह बात सुनी, सभी कहने लगे कि प्रहलाद, तुमने तो बहुत ही अच्छा खेल बताया, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, इसमें तो परमात्मा ही दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि अच्छी अनुभूति हो रही है तो कहते हैं कि ये तो गुरुजी ने हमको नहीं पढ़ाया था, परंतु पहला तू कैसे सीख गया, हमको भी बतला दे, ये बात हमको कैसे नहीं सिखा पाए गुरुजी। तो कहा कि ये भैया, ये तो हमको नारद जी ने पहले ही सिखा दिया था माता के गर्भ में। क्योंकि जब एक समय की बात है, नारद जी ने जब हमको सिखाया, क्योंकि नारद जी हमको सिखा कर चले गए थे जब माता के पेट में हम थे, और सभी उपदेश उन्होंने हमको दे दिए, वह हमारे असली गुरु हैं और उन्होंने सब कुछ हमको बतला दिया था। विद्यार्थी बोले, तू तो बड़ा कमाल का निकला भैया, पहला तूने माँ के पेट में ही सब कुछ पढ़ के आया है, हमारे गुरुजी तो ठीक कहते हैं
कि तू पहले से पढ़ा पढ़ाया है, हमने उसको कुछ नहीं सिखाया, अब देखते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी लोग एक घूमते घूमते खेल में लगे हैं, और पिताजी, उन्होंने कहा कि यदि तेरे पिताजी ने देख लिया पहला तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, पहला जी कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होवेगा। इतना कहने के बाद पहला जी कहते हैं कि अरे भैया, तू तो एक काम कर, तूने कुछ जादू टोटका कर दिया है। ऐसा सुनते ही प्रहलाद जी कहने लगे, तुम तो मस्त बढ़िया खेलो, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, भगवान की शरण में है हम तो। बढ़िया मस्त मजे में सभी लोग मिलकर के भगवान के स्मरण कर रहे हैं और झूम झूम के गा रहे हैं। जय माधव जय मदन मुरारी, राधे श्यामा श्याम, जय केशव कली मलहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सभी लोग भगवान के नृत्य में लगे हैं, भगवान के जप तप में लगे हैं। और जैसे ही असुर बालों का संकीर्तन चल रहा था, विद्यालय में गुरुजी का प्रवेश होता है। और जब प्रवेश होकर के देखा कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी ने देखा कि पूरा माहौल यहाँ तो नारायण रूपी हो गया है, सभी लोग यहाँ पर साधु बन गए हैं, दौड़ते दौड़ते महाराज के पास पहुंचे कि महाराज, वह बीमारी तो चारों ओर फैल गई है, नारायण नारायण की बीमारी, संक्रमण फैल रहा है, बहुत ही अत्यधिक कष्टवान होगा यदि हम इसको नहीं रोकते हैं। तो इतना सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे आग बबूला हो गया, और आग बबूला होकर के दौड़ा 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 पहुंचा है वातावरण देख करके, और भी उसको क्रोध आया है। विद्यार्थियों को तो बिल्कुल होश नहीं था कि संकीर्तन में सब मस्त थे। और जैसे ही हिरण्यकशिपु की गर्जना सुनी है, सभी सन्नाटे में खड़े हो गए, सभी भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु की जैसे ही गर्जना सुनी, सभी गालियों की बौछार लगा दी। पर प्रहलाद कहने लगे कि अरे मूल, तो ये संसारिक कोई शक्ति नहीं बचा सकती, आज तो तेरा वध निश्चित है। आज तूने उसकी आराधना कर दी है जिसकी आराधना मैं कभी नहीं करता, क्योंकि वह मेरे भाई का हत्यारा है। परंतु प्रहलाद कहने लगे, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, आपको तो ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दिए हैं, सारे बल आपके पास हैं, परंतु ब्रह्मा जी को भी तो बल मेरे नारायण ने ही दिए हैं, वो ही मुझको बचाएंगे। कह रहे हो कि मूर्ख, पिताजी कहते हैं कि अरे मूर्ख, जो सबको बल देता है वह सामने क्यों नहीं आता, वह कहाँ है, मुझे बता कि कहाँ इस खम्भे में तेरा भगवान है। प्रहलाद कहते हैं कि भक्त की निष्ठा, हाँ मेरी निष्ठा कहती है इस खम्भे में मेरे भगवान है, परंतु भगवान ने उस प्रहलाद का वचन रखने के लिए खम्भे में भी दर्शन देना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने एक मुष्ट प्रहार करा उस खम्भे पर, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। गगन गड़गड़ों खम्भ फाड़ो, चर चरानो निकसो, नर नहार रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे, दसन जीव लप लपावे, चित तब सरोज मानो, अंग जात धाम है। नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु ने जब भगवान के इस अवतार को देखा तो थर थर कांप गया, और कहने लगा कि भगवान तो सचमुच आ गए हैं, अब क्या करा जाए। परंतु उसके मन में जो भय था वह बहुत अधिक था, और छटपटाने लगा। भगवान ने उसको तुरंत ही पकड़ लिया और हिम्मत बांधकर, परंतु वह बोलने लगा कि अब मैं तुमसे मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है। तो भगवान ने कहा कि बता तेरा क्या वरदान है, और कौन सा वरदान तूने लिया है, मैं भी तो सुनूं। इसलिए वह कहता है कि न भीतर मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। तो भगवान ने कहा कि न तू भीतर है न बाहर है, देख तू दहलीज पर है। उसने कहा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो न देख, न दिन है न रात है, ये गोधुली की बेला है। और कहा कि मैंने तो और भी वरदान लिया है कि मैं ना जानवर से मरूं न मनुष्य से मरूं। तो कहना, मैं जानवर हूं ना मनुष्य, तो मैं नरसिंह अवतार हूं, ना मुझे कोई जानवर कह सकता है और ना मुझे कोई मनुष्य कह सकता है। अच्छा, तो ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, के ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो केवल तुझे अपने नाखून से चीर फाड़ दूंगा और वहीं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा। अब तो वह और भी डर गया, और वे डरते डरते लास्ट जो था उसका वरदान बोलने लगा कि मैंने एक वरदान और मांगा था कि सृष्टि के 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं, है 12 महीने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भगवान ने कहा कि मैंने तेरे को मारने के लिए ही ये 13वां महीना मलमास का बनाया है, और इसी में तुझको मैं मारूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने कहा कि जो है 13वां महीना जो है इसमें में तेरा हो जाएगा अंत। भगवान ने गर्जना करी है और अपने नाखूनों से उसके सीने को फाड़ दिया। गर्जना हो रही है, गर्जना इतनी जोर की थी कि सभी देवी देवता डर गए। भगवान ने उसकी आंतों को निकाल कर अपने गले में माला के समूह पहना लिया,
वो जितने भी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे भगवान के इस भयंकर रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। जब भयभीत हो गए तो दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास पहुंचे हैं कि प्रभु आपके बहुत क्रोध में हैं, आइए उनको अब शांत करिएगा। माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे प्रभु शांताकारम भुजगशयनम है, वो वह कभी क्रोध नहीं करते हैं। तो कहा कि आज वो शांताकारम भुजगशयनम नहीं है, आज तो वह बहुत क्रोधित हैं। माया जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार करके बढ़िया आरती की थाली ले जा करके भगवान के पास पहुंची। जैसे ही भगवान ने गर्जना करी है, गर्जना करके लक्ष्मी जी को देखा और लक्ष्मी जी तुरंत डर के भाग गई, थाली आली छोड़ के भाग रही हैं। अब लक्ष्मी जी लौटने वाली नहीं है, लक्ष्मी जी तो भाग गई। और जैसे ही नजर पड़ी कि भगवान तो बहुत ही आज क्रोधित हैं, तब सभी देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि प्रभु को अब आपको ही संभालना है, इनको ही संभालिए। जाकर के प्रहलाद ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। जाकर के प्रहलाद जी को भगवान ने गोदी में उठाया, खूब दुलार करा है। जैसे जब नव बछड़ा होता है, एक गौ माता अपने बछड़े को प्यार करती है, लाड़ करती है, ठीक उसी तरह भगवान को वह भगवान प्रहलाद जी को लाड़ प्यार कर रहे हैं और खुशी खुशी उसके साथ शांत होकर के बैठे हुए हैं। समस्त देवता ने भगवान के करुण स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो गए और कहा कि पुत्र प्रहलाद बताओ कि बताइए प्रहलाद, हे पुत्र तुझे क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा कि जो है, आप तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस आप तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए प्रभु कि इस कलयुग की कोई भी दुनिया की कोई भी कामना मुझे ना आरास आवे और मैं आपके सदैव आपके चरण कमल में लगा रहूं और सदैव आपका पूजन मिलता करता रहूं। कहने लगे, स्वर्ग कहते कैसे जानता मैं नहीं, स्वर्ग कहते कैसे जानता मैं नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग कहते कैसे जानता मैं नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बन के बालक सलोना ये ब्रजराज का, बन के बालक सलोना ये ब्रजराज का, मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया, मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। भगवान नारायण ने ऐसी स्तुति सुनी, प्रसन्न होकर प्रहलाद से कहा कि भक्त प्रहलाद, तुम संसार के अनेक भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों को फल को निष्काम पुण्य कर्मों द्वारा पाप नाश करते हुए मेरे शरीर को इस शरीर को त्याग कर समय पर अपने बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब तुम मेरे पास आओगे तो देवलोक में सभी तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। प्रहलाद जी को अभिष्ट वरदान दिया है और हिरण्यकशिपु को अभिष्ट दिव्यलोक को प्राप्त करवाया है। और भगवान ने सौंप उसको राज्यपाट सौंप करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, अब तुम ये बताओ कि भगवान कहाँ से इसमें पक्षपाती लग रहे हैं और क्या अब तुम और तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है पूछने की। तो परीक्षित कहते हैं, भगवान अब मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, मैं जान गया हूं कि भगवान को जो जिस भाव से पूजता है भगवान उसको उसी भाव से मिल जाते हैं। नर नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठाकुर की कृपा बनी रहे सचिन जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे झा जी भी प्रणाम गुरु सुन जी। रहे थे। तो सुंदर कथा हुई। भगवान के भक्तों का चरित्र चित्रण आपने बहुत उद्गार से किया और भगवान के पक्षपाती होने का खंडन भी कर दिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे।